Welcome all to my YouTube channel Halogens. As we already know that we are discussing about chapter electrochemistry. So today's topic is corrosion. Corrosion को हम सिंपल बताएं क्या होता है। सिंपल मेटल की डेटोरेशन होती है, जो मेटल हमारी खत्म हो रही हो जाती है विद द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, वही होता है हमारा सिंपल सा corrosion होता है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन थिंग है ये। लोहे को, अगर लोहे की बात करें, आयरन का भी corrosion होता है, और आयरन का जो corrosion होता है उसको हम बहुत ही कॉमन नेम से जानते हैं। उसको हम कहते हैं जंगाल लग गया आयरन को, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। आज हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? अगर रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी होती है वो क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होता है आयरन का, उसके साथ वो इलेक्ट्रिक सेल्स बना देती हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक सेल्स बनाते हैं, जिसको हम कोरोजन कपल्स भी बोलते हैं। वो कोरोजन कपल्स क्या करते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्दर एक्शन, फर्दर प्रोसेस जिससे रस्ट होता है। अब हम इसको समझते हैं। हमारे पास ये बेसिक डायग्राम है, इस डायग्राम को देखते हैं हम। ये मेरे पास एक आयरन की शीट है, कोई आयरन का आर्टिकल है, उसके ऊपर क्या है, ये ड्रॉप है, मॉइस्चर ड्रॉप जिसको कहते हैं। अब मॉइस्चर ड्रॉप है, इसमें क्या है, CO2 भी डिजोल्व है, ऑक्सीजन भी डिजोल्व है, गैसेस हैं, एयर में गैसेस प्रेजेंट होती है। ये हमारा कौन सा मीडियम है, एयर है। अब क्या होते हैं, वो इम्प्योरिटीज क्या करती है, जो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होता है, जैसे कि ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, इसके साथ ये कोरोजन कपल्स बनाते हैं, कोरोजन कपल्स। अब ये कोरोजन कपल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे कि ये आयरन का जो रस्टिंग होता है उस वो आगे फर्दर प्रोसीड करे। क्या होता है, जहां पे ये ड्रॉप बनी हुई है, इसके कांटेक्ट में जो आयरन होता है वो आयरन की हो जाती है ऑक्सीडेशन। आपको जैसे मालूम है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मींस जी एक तो मैंने क्या बोला, जो इलेक्ट्रिक सेल बनते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सेल बन रहे हैं, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आयरन क्या बन रहा है हमारा, जहां पे एनोड। आयरन क्या हुआ जहां पे हमारा एनोड। आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई। अब आयरन क्या किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में। Fe2 पॉजिटिव हम फेरस कहते हैं। आपको मालूम है हमारे पास आयरन के 2 आयन होते हैं, एक होता है Fe2 पॉजिटिव, एक Fe3 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं फेरिक। Fe2 पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं फेरस, जहां पे हमारा फेरस बन रहा है। अब क्या होगा, फेरस जहां पे रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज जहां से हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है इसके साथ मिलकर, ये 2 इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन ये वाटर बना देते हैं, H2। क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आते हैं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमारे पास जहां पे वाटर बना देते हैं। अगर इसकी मैं सिंपल रिएक्शन लिखूं तो वो कैसे होगी, 4H पॉजिटिव O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या करेंगे, 2H2 बना दें। ये सिंपल सा हो रहा है। मींस एक तरफ हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, जहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, एक तरफ हमारे पास क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो मींस इसके रस्टिंग ऑफ आयरन में भी हमारे रिडॉक्स रिएक्शन लग रही है, जिसके ऊपर हमारे पास एनोड भी है, कैथोड भी है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब इससे क्या होता है, ये हमारा रस्ट हो गया। लेकिन ये रस्ट बना कैसे, वो हम अब देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, हमारे पास क्या हो रहा है, एनोड की रिएक्शन आई, ये मैंने बता दिया, ये एनोड की रिएक्शन आ गई, ऑक्सीडेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास कैथोड पे क्या हुआ, जो मैंने बोला, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन पॉजिटिव के आयन के साथ हमारे पास ये बनेगा, और ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई। बोले प्रॉब्लम ये है, यहां पर हमारे पास H पॉजिटिव कहां से आया, हमारे पास ये H पॉजिटिव कहां से आया। अब H पॉजिटिव आने का क्या रीजन है, हमारे पास जहां पे क्या है, मॉइस्चर ड्रॉप है, तो या तो वाटर है हमारा H2O, वो डिसोसिएट कर गया होगा H पॉजिटिव और ऐसे OH नेगेटिव में, या फिर क्या होता है, हमारे जैसे मैंने जहां पे बोला कि डिजोल्व ऑक्सीजन है, तो जहां पे डिजोल्व CO2 भी है,
डिजोल्व CO2 भी है। वो क्या होता है, H2O प्लस CO2 ये मिलके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। और ये H2CO3 फर्दर किस में डिसोशिएट होता है, H पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव में। जहां से H पॉजिटिव या फिर जहां से H पॉजिटिव आ जाएंगे और इसकी प्रेजेंस में इसके साथ ये जहां पे वाटर बनाएंगे। हो गया। अब क्या होता है नेक्स्ट, हमारा जो फेरस आयन जहां पे जो हमारे पास आया, ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। जहां पे ये वाला फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास आयरन ऑक्साइड बनेगा, जहां पे हमारे पास जो ये है ये फेरिक ऑक्साइड है और H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा है। अब जो हमारे पास ये फेरिक ऑक्साइड आया, ये करता है अपनी हाइड्रेशन। जब इसकी हाइड्रेशन होती है तो क्या बनता है हमारे पास Fe2O3 XH2, और इसको ही हम बोलते हैं रस्ट। ये हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है रस्ट का, रस्ट ऑफ आयरन Fe2O3 XH2O। और ये हमारे पास रस्ट, मैंने जहां पे ये शो किया है ना डार्क पोर्शन, ये हमारे पास ऐसे रस्ट आता है। और ऐसे ही कंटिन्यूसली ये चलता गया तो ये पूरा का पूरा हमारे पास ये सारे का सारा कवर हो जाएगा रस्ट से। ये हो रहा है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। और जहां से एक मजेदार बात ये देखिए, इस प्रोसेस से जहां से क्या हो रहा है, इस रिएक्शन से जैसे जितना जितना हमारा फेरस बन रहा है उतना फेरस फेरिक ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो रहा है। फर्दर वो क्या कर रहा है, इसी मॉइस्चर जो हमारे पास वाटर है मॉइस्चर वाला, इसको ही H पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर रहा है। उतना H पॉजिटिव हमें और ज्यादा मिल रहा है, और जितना H पॉजिटिव जहां पे मिलता जाएगा, और खुद देख रहे हैं जितना हमारे पास H पॉजिटिव जहां से बढ़ता जाएगा उतना ही रस्टिंग का प्रोसेस और तेज होता जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका ये भी हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम हो गए तो वहां पे हमारे पास रस्टिंग का प्रोसेस वो तेज होगा, एक्सेलरेट होता है। जैसा सिंपल कोरोजन की रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे। अब रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रस्टिंग ऑफ आयरन को अफेक्ट करते हैं, किन किन फैक्टर्स के ऊपर हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन डिपेंड करती है। सिंपल है, एक तो पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज होती हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी वो उतनी जल्दी एक्शन में आएगी ऑक्सीजन के साथ, और उतनी ज्यादा वो कोरोड होगी। और अगर बात करें एक और फैक्टर की, तो इम्प्योरिटीज का भी फैक्टर आता है। जितनी हमारे पास इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी वो उतने ज्यादा क्या करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक सेल्स को और ज्यादा बनाएंगे, और जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल्स बनेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास कोरोजन का रेट इंक्रीज करेगा। हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के भी आते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो गए वाटर में, हमारे पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स मींस हमारे पास कुछ भी हो गए, सॉल्ट्स हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी मैंने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो जितने हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा होंगे वाटर में, वो उतना ही क्रस्ट का, उतना ही कोरोजन का रेट को फास्ट करते हैं। CO2 की प्रेजेंस की बात कर लें हम, जहां पे अगर जितनी ज्यादा CO2 प्रेजेंस होगी उतना ज्यादा एसिडिक मीडियम वहां पे बनेगा, H पॉजिटिव मिलेगा। और मैंने अभी बताया जितने H पॉजिटिव हमें जहां पे मिलेंगे उतना ज्यादा हमारे पास रेट ज्यादा आएगा रस्टिंग ऑफ आयरन का। ये थे हमारे कुछ फैक्टर जिसके ऊपर हमारा ये डिपेंड कर रहा था, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन डिपेंड करता है। हमारे पास कुछ मेथड आते हैं कि हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन हमारे पास आ रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। हम कैसे आयरन की बात कर लेते हैं, आयरन को हम कैसे रस्ट से बचा सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, आपको सुना भी होगा, आपके घर में जो टेक्निक यूज भी करते हैं। जितने भी हमारे पास आयरन के मटेरियल होते हैं ज्यादातर उनके ऊपर कोटिंग चढ़ी होती है ना, कोटिंग सी। वो कोटिंग कौन सी हो सकती है, उसको हम बहुत कुछ भी हम पेंट कर देते हैं, कभी कभार हम ऑयल भी करते हैं। वो क्या करता है, वो एक हिसाब से बैरियर बना देता है। जैसे सपोज करो आपके पास, मेरे पास ये आयरन का कोई आर्टिकल है, ये मेरे पास आयरन का कोई आर्टिकल है। अब क्या होगा, मैंने क्या किया, इसके ऊपर पेंट लगा दिया। सपोज करते हैं मैंने इसके ऊपर, जहां पे ये पेंट की लेयर, जहां पे इसको पेंट कर दिया। अब पेंट करने क्या होगा, सभी कर दिया मैंने, जहां शो नहीं कर रहा हूं इतना ही शो किया।
पेंट से क्या होगा, जो ये लेयर होगी वो क्या करती है, ऑक्सीजन का आयरन के साथ कांटेक्ट को खत्म कर देती है। ऑक्सीजन का भी कांटेक्ट खत्म कर देती है, वाटर का भी कांटेक्ट खत्म कर देती है। और रस्टिंग और कोरोजन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही चाहिए होते हैं, अदरवाइज कोरोजन रस्ट नहीं होगा। तो मीन्स या तो ये जैसे ऑयल हो गया या फिर पेंट हो गया, ये क्या करते हैं, इसके कांटेक्ट को ही खत्म कर देते हैं। ये आयरन है और ये लेयर है। अगर एक और मैं टेक्निक से समझाऊं आपको, ये देखिए, ये कोई आयरन का आर्टिकल है, उसके ऊपर ये पेंट है, जहां पे ऑक्सीजन है, वाटर है, मॉइस्चर है, ये जहां तक आएंगे यहां नहीं आ पाएंगे। और रस तब तक नहीं लगेगा जब तक ये दोनों के दोनों जहां इसके कांटेक्ट में ना आ जाए और इम्प्योरिटीज इसके कांटेक्ट में ना आए। ये है हमारे पास बैरियर प्रोटेक्शन, फर्स्ट मेथड जो था। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास आता है उसकी बात करें, वो इंपॉर्टेंट है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की बात करें, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफाइस, जहां से एक वर्ड आ रहा है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कर देना खुद का। इसमें हम क्या करते हैं, मेरे पास हम इसमें ये करते हैं कि हमारे पास अगर मैंने आयरन को सेव करना है तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, मैं उसके ऊपर कोटिंग कर देता हूं, उसकी लेयर बना देता हूं। जैसे मेरे पास ये कोई आयरन का, ये मेरे पास आयरन का कोई आर्टिकल है, मैंने क्या किया, मेरे पास कोई मेटल है जो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन से कम रिएक्टिव नहीं, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी मैंने इसके ऊपर क्या कर दी, ये कोटिंग कर दी। मैंने इसके ऊपर आयरन की कोटिंग, आयरन के ऊपर मैंने किसी मेटल की कोटिंग कर दी जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव होने से क्या होगा, जहां पे अगर अटैक होता है, अगर सपोज करो जहां पे मैं एक स्क्रैच डालता हूं, ये मैंने स्क्रैच डाल दिया, एक स्क्रैच पड़ गया। अब स्क्रैच पड़ने के बाद क्या होता है, आयरन और ये दोनों मेटल के कांटेक्ट एयर और वाटर में आ जाते हैं, मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों की दोनों मेटल, और ये वाला मेटल भी और आयरन दोनों ही इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन आयरन से ज्यादा रिएक्टिविटी होने के कारण, इस मेटल की आयरन से ज्यादा रिएक्टिविटी होने से के कारण आयरन बच जाता है और ये आयरन से पहले रिएक्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। इस मेटल ने इसके लिए सैक्रिफाइस कर दिया, जिसकी कोटिंग की थी उसने इस मेटल के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। जितनी देर तक ये कोटिंग रहेगी उतनी देर तक इसको कोरोड नहीं होगा, ये कोरोजन में नहीं आएगी। जैसे ही जे कोरोजन के कारण खत्म हो जाएगी, क्योंकि जे कोरोड हो रही है, इसकी बजाय जे कोरोड हो रही है, जैसे जे कोरोड खत्म हो जाएगी कोरोजन से, तब इसके ऊपर एक्शन होगा, तब तक जे सेफ है। ठीक है, ये था बेसिक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब आयरन को हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं जिंक मेटल के लिए। जब जिंक मेटल को आयरन की प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मैंने बोल ही दिया जिंक की, हम इसमें जिंक कार्बोनेट की भी यूज कर लेते हैं। जिंक कार्बोनेट की लेयर होती है जो इनविजिबल होती है, मींस इनविजिबल होने का मतलब है कि हमें दिखाई तो नहीं देती लेयर, लेकिन वो लेयर जहां पे होती है, इस इनविजिबल का यूज करने का मतलब ये है कि जो आयरन का लस्ट्रस होता है, जो आयरन की जो उसकी विजिबिलिटी है वो वैसी की वैसी रहती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसकी लस्टर्स को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज हमारे पास कुछ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस भी होते हैं, वो भी हम यूज करते हैं। ये थे हमारे पास कुछ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग और एनी मेटल फ्रॉम कोरोजन। हम इन फैक्टर्स की बेस पे किसी भी मेटल को हम सेव कर लेते हैं। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।